हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड अंडर 15 lakhs। आई नो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट लेट अस नो द रियलिटी ऑफ इट। इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाली हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है और क्या होता है 15 lakhs के नाम पे। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आपका बजट क्या है MBBS अब्रॉड करने के लिए। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आप सब स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपना बजट बता रहे हैं, चाहे आप अभी कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं या फिर जब आप हमें कॉल करते हैं तब हम आपसे पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, तो मेक श्योर करें कि जो भी आप बजट बता रहे हैं वो सही से बताएं। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास बजट तो होता है ज्यादा, लेकिन वो कम बताते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कम बताएंगे तो यूनिवर्सिटी हमें उतने में मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का जो प्राइस है वो तो सेम ही रहने वाला है, वो आपके बजट की वजह से चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अब होता क्या है, जब आप लोग अपना बजट कम करके बताते हो तो आपको उसी बजट तक के ऑप्शंस गाइड किए जाते हैं या उसी बजट तक के ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इससे होता क्या है, आपके पास अच्छा बजट होते हुए, अच्छी यूनिवर्सिटी का बजट होते हुए आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जब भी आपसे बजट पूछा जाए, मेक श्योर करें कि अपना बजट सही बताएं, उसको कम या ज्यादा करके ना बताएं। बिकॉज ज्यादा करके बताएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बाद में आप उतना पे नहीं कर पाएंगे। कम करके बताएंगे तो आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे। सो मेक श्योर करें कि अपना बजट जब भी हम आपसे पूछ रहे हैं, चाहे आप मेरे काउंसलर से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं या फिर कमेंट सेक्शन में, अपना बजट जो है वो सही से बताएं। और जो भी आपका बजट होता है, बजट से मतलब क्या होता है? बजट से मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमको ट्यूशन फीस भरनी है। बजट से मतलब ये होता है कि उसमें हमारी ट्यूशन फीस भी होगी, उसमें हमारा लिविंग एक्सपेंस मतलब कि हॉस्टल का, उसमें हमारा खाने का एक्सपेंस, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का एक्सपेंस, हमारा वीजा एक्सटेंशन का एक्सपेंस, हमारा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें, मतलब कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आप कंसीडर करके ही बजट बनाएं। क्योंकि अगर आप ये सब फैक्टर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो आप अपना बजट सही से नहीं बना पाएंगे। बट इन केस आपको हेल्प चाहिए बजट बनाने में, so you can give us a call anytime on the numbers given on the screen and we will guide you कि किसके लिए कितना बजट जरूरी है और बजट अपना कैसे प्रिपेयर करना है, ईयरली कितना चाहिए, उन सब के लिए will help you very honestly and very transparently. Now coming back to the topic MBBS under 15 lakhs। जब भी हम ये सुनते हैं अपने आसपास, हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर पे, पैम्फलेट्स पे या ऑनलाइन, सेइंग MBBS अंडर 15 lakhs। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे बजट में भी है और ये अफोर्डेबल है। 15 lakhs पूरे 5-6 साल में पे करना है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। एंड बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ पेरेंट, शायद मैं भी अगर आपकी जगह पे होती तो वी टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टू सच एडवर्टीजमेंट। ये होता ही है। अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है या आपके पेरेंट्स के साथ भी ये चीज हो रही है, सो मेक श्योर करें कि ये चीज जो है, ये चीज टू बी वेरी ट्रू सही तो नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। 15 lakhs के बजट में क्या क्या चीजें हैं हमको वो देखना है। बहुत बार आपको 15 lakhs बताया जाता है, बट 15 lakhs जस्ट ट्यूशन फीस होती है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की। तो जस्ट ट्यूशन फीस तो खर्चा ऑब्वियस है आपका नहीं है, पूरी MBBS 15 lakhs में तो नहीं होने वाली है। तो इसीलिए इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना तो ठीक है, एक पार्ट है, बट यू शुड नो द रियलिटी। मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ क्या है। जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ट्यूशन फीस इज द मेन पार्ट ऑफ इट। सबसे जो बड़ा खर्चा होता है वो ट्यूशन फीस का होता है। उसके बाद आता है हॉस्टल, उसके बाद आता है फूड, फिर आता है मेडिकल इंश्योरेंस, आपका आता है वीजा एक्सटेंशन, आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स एंड स्टेशनरी। ये सब चीजें होती हैं जो एक बजट बनाने के लिए जरूरी है। जब भी आप किसी काउंसलर या कंसल्टेंट से पूछेंगे, ऑब्वियसली दे वुड नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड योर पर्सनल एक्सपेंसेस। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। दे कैन गिव यू अ रफ आइडिया, बट जो भी बजट हम लोग बताते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके बताते हैं। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड,
मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए। सिमिलरली बीइंग अ स्टूडेंट और अ पेरेंट, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपको 15 लाख या 20 लाख कुछ भी बोला जा रहा है, आपको चेक करना है कि उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड है या फिर नहीं है। बहुत बार जो हम लोग देखते हैं वो आपको बोलते हैं हाँ जी इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, वीज़ा एक्सटेंशन इंक्लूडेड है, ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, बट व्हाट दे मिस इज दे मिस द फूड। क्योंकि इंडियंस को आदत है कि हॉस्टल के साथ फूड तो होता ही है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही होता है, जब हम हॉस्टल लेते हैं तो हमें मेस साथ में मिलती है, बट अब्रॉड में मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मिसगाइड हो जाते हैं। आपको लगता है उन्होंने हॉस्टल का प्राइस बता दिया है मतलब कि फूड तो इंक्लूडेड है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही होता है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल के चार्ज अलग होते हैं और फूड के चार्जेस अलग से होते हैं, मेस के चार्जेस अलग से होते हैं। और बहुत सारे काउंसलर कंसल्टेंट्स को ये बात पता है कि इंडियंस को माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हॉस्टल के साथ फूड तो होता ही है, तो वो लोग पूछते भी नहीं हैं और यहीं पे आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। आपको लगता है कि बजट काफ़ी कम है, बट वहाँ जाके समझ में आता है कि उसमें फूड का बजट था ही नहीं। तो जब भी आप देख रहे हैं तो हॉस्टल और फूड दोनों के बारे में अलग अलग से पूछना ज़रूरी है। और अगर कोई भी आपको फीस स्ट्रक्चर भेज रहा है उसमें उसको एंड टू एंड पढ़े, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कुछ ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। बहुत बार नोट्स में या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंशन होती हैं, जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो जब भी आपको कोई फीस स्ट्रक्चर भेज रहा है, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो, आपको फीस स्ट्रक्चर एंड टू एंड अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको कंट्री वाइज एक मिनिमम बजट का आइडिया दे देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको कोई फूल अराउंड ना कर पाए। हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम बजट से, किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान का जो बजट है वो नियरली 18 to 19 lakhs है। ये मिनिमम बजट है किर्गिस्तान के लिए। मूविंग ऑन टू कजाकिस्तान, मिनिमम बजट इज 20 to 21 lakhs। अब जो भी मैं बजट बता रही हूँ, ट्यूशन फीस, फूड, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन इंक्लूड करके बता रही हूँ। इसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है? आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जितनी बार भी आप आते जाते हैं इंडिया से उस कंट्री में। सेकंड, आपके पर्सनल एक्सपेंस। तो इसीलिए जब भी बजट हम आपको बता रहे हैं उसमें लगभग 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल एक्सपेंस में ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स उतना पैसा लग जाता है। तो ये तो हो गई किर्गिस्तान कजाकिस्तान की बात। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन का मिनिमम बजट जो है वो नियरली 27 lakhs है। रशिया का मिनिमम बजट 23 to 24 lakhs है। उसके बाद बारी आती है फिलीपींस की। फिलीपींस का मिनिमम बजट 27 है। जॉर्जिया का मिनिमम बजट लगभग 30 to 31 lakhs है। ये तो हो गई मेन कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट्स आना प्रेफर करते हैं। देन कम्स चाइना। चाइना लाइज इन द रेंज ऑफ 26 to 27 lakhs मिनिमम इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एंड देन बांग्लादेश स्टार्ट्स फ्रॉम 25 to 26 lakhs। तो ये तो मिनिमम बजट है इन कंट्रीज के। तो अगर आपको इनसे कम कोई बताता है तो आप एक बार रीचेक कर लें कि क्या वो आपको सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो इन सब कंट्रीज का बजट सुन के आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अंडर 15 lakhs तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको स्पेशली कोई अंडर 15 lakhs बोल रहा है, यू नीड टू बी अलर्ट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी भी कंट्री का, यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर चाहिए with the complete honesty and transparency, you can reach out to us on the numbers given on the screen. And I hope you would have liked this video. Till the next video, I would say goodbye.